दोस्तों, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हर घर में लड़ाई झगड़े होना आजकल की आम बात है। फिर चाहे वो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या फिर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो, किस प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार है और किस पर नहीं है। दोस्तों, आज के टाइम पर एक ऐसी भी प्रॉपर्टी है जिस पर आपका कोई राइट अब नहीं बनता है या आपके सारे राइट उस प्रॉपर्टी पर समाप्त कर दिए गए हैं। दोस्तों, आप इस प्रॉपर्टी को कोर्ट के माध्यम से भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, मान लीजिए किसी फैमिली में माँ बाप के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की है, तो यहाँ पर क्या लड़कियों का भी प्रॉपर्टी पर अधिकार बनता है? तो दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में एक अमेंडमेंट किया गया था और उस अमेंडमेंट के अनुसार अब लड़कियों का भी प्रॉपर्टी पर लड़कों के समान ही अधिकार है और एक इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बच्चों का जन्म से ही अधिकार होता है, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। ऐसी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकते हैं और अपना हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आइए इस विषय में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है। तो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो 4 पीढ़ियों से लगातार चली आ रही हो, जैसे कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर से हमारे ग्रैंडफादर के नाम, हमारे ग्रैंडफादर से हमारे फादर के नाम और हमारे फादर से फिर हमें जो प्रॉपर्टी मिलती है उसे हम कहते हैं इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हमारे प्रत्येक भाई बहन का एक समान अधिकार होता है। दोस्तों, किसी भी फैमिली में जब भी किसी लड़के या लड़की का जन्म होता है तो जन्म से ही उस प्रॉपर्टी पर बच्चे का अधिकार हो जाता है। दोस्तों, मान लीजिए परिवार में 1 लड़का और 2 लड़कियां हैं, तो जन्म से ही उनका उस इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर अधिकार हो जाएगा और 18 साल के पहले ही वो लीगल गार्जियन के थ्रू उस प्रॉपर्टी पर क्लेम भी कर सकते हैं और 18 वर्ष पूरा करने के बाद वो स्वयं चाहे तो कोर्ट में उस प्रॉपर्टी की बाबत क्लेम कर सकते हैं और अपना हिस्सा मांग सकते हैं। तो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सभी भाई बहनों को बराबर की हिस्सेदारी उस प्रॉपर्टी में मिल जाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या है। तो दोस्तों, ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारे माता पिता द्वारा स्वयं अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से बनाई जाती है, उसे हम कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। और उस प्रॉपर्टी को खरीदने वाला या बनाने वाला स्वयं ही उसका मालिक होता है। इसमें हम अपना कोई भी क्लेम एज ए राइट नहीं मांग सकते हैं और जिस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा या बनाया है वो उसे सेल कर सकता है या डिस्पोज कर सकता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वो व्यक्ति जिसने स्वयं प्रॉपर्टी बनाई है कैसे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मालिक अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र डीड के माध्यम से, गिफ्ट डीड के माध्यम से या फिर बिल के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकता है। चाहे तो अपने लड़के या लड़की में किसी एक लड़के या लड़की को ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है और उसका दूसरा लड़का या लड़की उस प्रॉपर्टी में क्लेम करके अपना हिस्सा नहीं मांग सकते हैं, ना ही अपना हिस्सा पा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, जबकि प्रॉपर्टी सभी भाई बहनों में बराबर हिस्सों में मिल जाएगी। दोस्तों, वो ये है कि अगर पिता द्वारा उस प्रॉपर्टी का बिना ट्रांसफ़र डीड बनाए या बिना बिल बनाए ही डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में ऐसी प्रॉपर्टी पर बराबरी का हिस्सा सभी भाई बहनों में क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब तक वो जिंदा है उस प्रॉपर्टी को किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी पर सभी भाई बहनों का बराबरी का हिस्सा हो जाता है। तो दोस्तों, जो भी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उस पर आप क्लेम कर सकते हैं और अपना हिस्सा मांग सकते हैं, पर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आपका अब कोई राइट नहीं बनता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही जानकारियाँ हम आप तक आगे भी ला सकें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।